नमस्कार सभी साथियों को। मैं विजय महाराणा। आप देख रहे हैं न्यू राजतंत्रा न्यूज। इस वक्त हम हमारे बीच एक ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जो सरकार और जनता के बीच एक सेतु का कार्य करते हैं, जो सरकार की योजना को जनता तक बड़े सरल और सहज भाषा में पहुंचाते हैं ताकि जनता को सरकार की योजना, उनके द्वारा जो लिए गए निर्णय जनता तक आसानी से पहुंच सके। हमारे बीच मौजूद है ब्यावर पियारो। सर, सबसे पहले हमारे न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपको भी स्वागत है हमारे कार्यालय में। सर, अक्सर देखा जाता है कि एक सरकारी पीआरओ के कंधे पर जिम्मेदारी के साथ साथ जनता का भरोसा भी होता है। हम इन दोनों जिम्मेदारियों को किस प्रकार से देखते हैं सर? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की हमारी नैतिक जिम्मेदारी होती है, हमारा कर्तव्य होता है। और दूसरा उसके साथ के अंदर ही समाचार पत्रों के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो भी हमें फीडबैक मिलता है, जन शिकायत के रूप में हो या पॉलिसी सुझाव के रूप के अंदर हो, उसको हम रोज हमारे यहाँ से जो फीडबैक जाता है हमें सरकार को, जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से हम उसको पहुंचाते हैं। इस तरह से दोनों जिम्मेदारियों के बीच में बैलेंस करके चलना होता है। सर, जब दोनों जिम्मेदारी बैलेंस होती है सर, अक्सर हम देखते हैं कि सरकारी योजना जो आम जनता तक, लास्ट वाले व्यक्ति तक सहज रूप से नहीं पहुंच पाती है। सर, उसका क्या माध्यम रहता है आपके माध्यम से उस व्यक्ति, अंतिम व्यक्ति को भी लाभ मिल सके सरकारी योजना का या सरकार द्वारा लिए गए निर्णय का? ये आपका सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। मैं ये खुद चला के बताना चाह रहा था कि कोई सरकारी योजना बनती है तो उसके अंदर कुछ नियम होते हैं, कुछ एक्सेप्शन होते हैं, कुछ लिमिटेशंस होती हैं। वो इतनी होती है कि उसको आम आदमी पढ़ता है तो उसको समझ में नहीं आती है। तो उसको सरल तरीके से पहुंचाने के लिए हमारे पास में कुछ माध्यम है। जैसे हमारा सूचना जनसंपर्क विभाग का ट्विटर हैंडल है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। उसपे बड़ी ही इंटरेस्टिंग रील्स हैं, पोस्ट हैं। उसके माध्यम से हम ये छोटी छोटी जानकारी देते हैं जिससे ये आम आदमी तक पहुंच सके। पहले ही जरूर बात थी कि भाई गांव ढांचों तक इंटरनेट नहीं था, जो नहीं हो पाती थी, लेकिन आज हम देख सकते हैं कि दूर दराज के क्षेत्रों के अंदर मोबाइल्स हैं, तो वहां तक ये बात पहुंचती है। पहला बात तो ये। दूसरा बात ये है कि सरकार विज्ञापन के माध्यमों से भी आमजन को जागरूक करती है। विज्ञापन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आ रहे हैं, प्रिंट मीडिया में भी आ रहे हैं। बड़े बड़े होर्डिंग्स के माध्यम से हम बताते हैं, दर्शाते हैं। जहाँ आम आदमी का फुटफॉल ज्यादा है, रोडवेज बस स्टैंड है, हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर योजनाओं को दिखाए। आप जस्ट मेरे पीछे भी देख सकते हैं, एक योजना के बारे में आपको जानकारी दी जा रही है। तो इस तरह से हम अपना कार्य बेहतर तरीके से कर रहे हैं। सर, अक्सर देखा जाता है कि सोशल मीडिया आधुनिकीकरण का ज़माना है। सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार के खिलाफ भी बहुत सी ऐसी भ्रांतियाँ, गलत अफ़वाहें भी उड़ाई जाती है। सर, उस गलत न्यूज़ को, उस फेक न्यूज़ को आप कैसे काउंटर करते हैं? ताकि एक साख, एक छवि, सरकार की छवि, अच्छी छवि लोगों के माध्यम पहुँचे या सरकार के जनता के बीच में पहुँची रहे सर? आपका सवाल है कि सोशल मीडिया के ऊपर अगर कोई फेक न्यूज चल रही है या कोई गलत समाचार या नेगेटिव न्यूज चल रही है तो उसको हम किस तरह से। पहली बात तो आती है, अगर फेक न्यूज है तो उसके लिए हमारे यहाँ पे हाईटेक टीम भी है जो जयपुर से रेगुलेट करती है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर भी हमारी डीआईटी की टीम है। और छोटे मोटे माध्यमों से कोई पोस्ट वगैरह हमें पास डायरेक्ट आती है तो हम उसको हमारे जिला प्रशासन के जो मुखिया है, जिला कलेक्टर महोदय है, पुलिस प्रशासन के मुखिया एसपी महोदय हैं, उनको नोटिस में ला करके जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं या गलत अफवाह फैला रहे हैं तो उनके खिलाफ नियम अनुसार कानून के तहत कार्रवाई भी होती है। मॉनिटरिंग के लिए टीम बनी हुई है, वो नियमित रूप से मॉनिटरिंग भी करती है, जिससे कि समाज, देश के अंदर सौहार्द का माहौल बना रहे, वातावरण बना रहे। सर, अगर सर पीआरओ में काम करते-करते अगर चुनौतियों की बात करूँ, सर अक्सर होता है कि सरकार के द्वारा जो या अधिकारियों द्वारा जो आपके द्वारा जो ऑर्डर आते हैं, इस चीज़ को जनता के माध्यम पहुँचाना, प्रेस के माध्यम से पहुँचाना। सर, प्रेस नोट रिलीज़ करने में या कुछ ऐसी समस्या का सामना करना पड़ता है? ताकि क्योंकि जनता आसान भाषा समझती है। एक जो सरकारी भाषा आती है, वो थोड़ी असहज महसूस करते हैं जनता लोग। भाषा का क्या रहता है सर? बिल्कुल। अभी हम कोई न्यायालय या प्रशासन की या किसी भी संस्थान की कोई आदेश की प्रति आपको भेज दें तो वो भाषा थोड़ी क्लिष्ट भाषा होती है। उस क्लिष्ट भाषा को आमजन की भाषा में, जिसके अंदर कि हम थोड़े हिंदी इंग्लिश के शब्द मिला लेते हैं, और कई मर्तबा तो हम अपने उर्दू भाषा के, राजस्थानी भाषा के शब्द बनाते हैं, प्रेस नोट बनाते हैं, ताकि जब वो पढ़े तो उसको रोचक अंदाज में लगे और समझ में भी जल्दी आ जाए। तो ये तकलीफ नहीं है। इसी प्रोफेशन में तो हम आए और इसी क्वालिटी की वजह से हमें सेलेक्ट किया गया है। बिल्कुल सर, इस बात के तो काफ़ी कहते हैं ना, सर में काफ़ी टैलेंट है कि एक बहुत बड़े टैलेंट का भी काम है कि जनता को उसी की भाषा में समझाना। सर, एक अक्सर एक लास्ट सवाल मेरा और रहेगा। सर, अक्सर आप देखते हैं कि एक सरकारी पीआरओ और एक पत्रकार, मीडिया के बीच में कुछ खट्टा-मीठा रिश्ता होता है। वो रिश्ता सहज बना रहे, उसके लिए आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? आपके क्या सुझाव रहेंगे? मीडिया और जनता और आपके बीच कोऑर्डिनेशन बना रहे? सबसे पहला सवाल,
पत्रकार पत्रकार आज बड़े-बड़े संस्थानों से भी जुड़े हुए हैं। आम नागरिक भी पत्रकार के रूप में भूमिका निभाते हैं। सबकी एक रुचि होती है, सबका एक बड़ा इंटरेस्ट होता है कि उनको एक्सेप्शन एक्सक्लूसिव बाइट मिले। एक्सक्लूसिव बाइट मिले, उसके कारण उसका हम व्यवस्था करते हैं कि जो बाहर से अतिथि हैं, गेस्ट हैं, नेता हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कोई पधारे हैं, आए हैं, प्रशासन के मुखिया आए हुए हैं, तो हम उनको डायरेक्ट मिलवा करके उनको उनके रुचि के अनुरूप उनको बाइट दिलवाएँ। कुछ नए-नए पत्रकार जो जुड़ते हैं, उनकी आशा होती है कि हमें भी प्रायोरिटी मिले। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये एक टीम और परिवार है, कभी किसी का वक़्त पहले आ जाता है, किसी को बाद में आ जाता है। तो ब्यावर के अंदर जो पत्रकार है, उनसे बड़ा अच्छा सामंजस्य बना हुआ है और कोशिश ये रहती है कि भई मेरी कोशिश रहती है कि सरकार की जो भी प्रेस नोट है, वो बड़ी से बड़ी जगह लें और प्रमुखता से छपे, अच्छे उसके ग्राफ़िक्स में छपें, उसकी कटिंग्स भी मुझे भेजते हैं, मुझे बताते हैं। तो पूरा चाहे बदनौर हो, चाहे रायपुर हो, चाहे जैतारण हो, ब्यावर से हो, सभी पत्रकार जुड़े हुए हैं और अच्छी तरह से मेरे से तालमेल बैठा हुआ है। कोशिश ये रहती है कि सबसे सामंजस्य बनाएँ, फिर भी नाराज़ होते हैं, तो मिल के बैठ के बात कर लेते हैं, सब अच्छा कुछ। बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो ये थे ब्यावर जिला से पीआरओ अधिकारी महोदय जी, जो जिन्होंने बड़ी सहज भाषा में और इन पे एक ज़िम्मेदारी भरा भी एक कार्य होता है कि जनता तक आम जनता तक पब्लिक की डिमांड के हिसाब से या जनता के सरकार के हिसाब से उनके अधिकारी या उनके जो भी निर्णय होते हैं, उन जनता तक पहुँचाना। बने रहिए हमारे साथ। संवाददाता विजय मैराने के साथ न्यू राजसंदरा न्यूज़ ब्यावर।